जय हिंद। तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में नई केस याचिका को लेकर अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली नंदन बोहरा सर के मुखार बिंदुओं व पप्पू सर व वर्तमान समय में नवीन चेहरे के रूप में आप विश्वनाथ सर को भी एनआईएस डेट के संबंध में नई जानकारी प्रदान करते हुए देख सकते हैं। तो सब मिलाकर हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाने के बाद अब एक नई याचिका पर विचार विमर्श चल रहा है, जिसे लेकर पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के द्वारा सभी अभ्यर्थियों ने अपना योगदान प्रदान किया है। तो इसी क्रम में नई जानकारी क्या है, कब तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी, और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत दावा की हर हाल में एनआईएस डीएलएड की जीत होगी, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि 10-20-50 हज़ार नहीं वरन 14 लाख शिक्षक परिवार का यहाँ पे सवाल है। और अपकमिंग सभी राज्यों में आप देख ही रहे होंगे कि शिक्षक भर्तियों का जो दौर है वो प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कब तक याचिका दायर की जाएगी। वीडियो एक छोटा सा पप्पू सर का वीडियो है, उसको भी आप देखिए। इसके साथ साथ अन्य माध्यमों से जो जानकारियाँ निकल के आ रही है उसको भी समझते हैं। और वहीं यदि नंदन बोहरा सर की बात की जाए तो उनकी तरफ से एनआईएस डीएलएड का राजपत्र प्रकाशित होने से पूर्व एनसीटी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किए जाने पर विचार चल रहा है। सूचना सादर प्रेषित। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड का राजपत्र प्रकाशित होने से पूर्व एनसीटी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किए जाने पर विचार चल रहा है। और यह जो सूचना है वह जो है कि नंदन बोहरा सर के जो है कि तरफ से मिल रही है। इसी क्रम में एक छोटा सा वीडियो भी है सुप्रीम कोर्ट केस फाइल को लेकर, जिसमें पप्पू सर हर एक चीज़ों से आप लोग समझ रूबरू होंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड से विश्वनाथ सर हैं, वो भी आप लोगों के साथ रिव्यू पिटीशन पर अब तक की सबसे नई जानकारियां प्रदान करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कब केस फाइल होगी और कब तक याचिका जो है कि दायर की जा सकती है, और विधिक सलाह के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण क्या क्या पहलुओं पर विचार विमर्श वर्तमान समय में तेजी से चल रहा है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जी नमस्ते सर। नमस्कार बिट्टू सर। नमस्कार नमस्कार। पप्पू जी बताइए क्या अपडेट है सर? बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि केस में लेट हो रहा है, किस कारण से केस में लेट हो रहा है सर? थोड़ा सा डिटेल बताइए। सर आवाज पहले ये बताइए कि आवाज साफ साफ मिल रही है कि आवाज कट रही है? नहीं, आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। सर हमारा सर अभ्यर्थियों तो घबरा जाते हैं कि सर कितना लेट लगा रहे हैं सर केस करने में, जल्दी हो जाता तो सर अच्छा होता। तो सभी अभ्यर्थियों का जो सोचना वो जायज है, लोग बेचैन है, बेचैनी तो है ही भाई। लेकिन सभी साथियों को हम कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे शिक्षक साथी, हम लोग जो मामला को लेके जा रहे हैं वो हारा हुआ केस को लेके जा रहे हैं। बड़ा सूझबूझ, बड़ा सोच समझ के ड्राफ्टिंग किया जा रहा है। अभी लगातार रिव्यू का ड्राफ्टिंग चल रहा था। विश्वनाथ जी और उनके टीम और हमारा टीम, हमारे वकील, विश्वनाथ जी के वकील, सारे लोग बैठ के मिल के सारा कुछ ड्राफ्टिंग कर रहे थे। लगभग ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। शायद विश्वनाथ जी बताएंगे कल या परसों कब फाइल करते हैं। वो कल या परसों में मैं समझता हूँ कि रिव्यू फाइल हो जाएगा। रिव्यू एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है, रहा रीड का बात। तो रीड के लिए जो है रोज जो है उसमें लिखा जाता है और शाम में हम लोग गूगल मीट के जरिए हमारे वकील के साथ, पूरे टीम के साथ उसको फिर से संशोधित किया जाता है। मतलब इसमें जो चीजें हैं कि रिव्यू में जो बातें होनी चाहिए वो रीट में नहीं होनी चाहिए। रीट में जो हम बात करेंगे वो जो पहले जो सुनवाई हो चुकी उसमें नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए कितना क्रिटिकल मामला है। रिव्यू में जो बातें हो, जो आप जो लिखे हैं, जो रिव्यू में आप लिख दिए तो रीट में उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। रीट में नया बात होना चाहिए। और जो बात बहस हो चुका है उत्तराखंड में, जो सुनवाई हुई थी और सुनवाई जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वह बात को छोड़ के नया बात पे हमको चर्चा करना है। तो
जब वकील साहब लिखते हैं और लिखने के बाद पूरा तैयार हो जाता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी निकलता है, फिर उसको मिटाया जाता है, फिर से उसको कुछ लिखा जाता है, सभी जगह से डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जा रहा है। सभी साथियों को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग लेट हो सकता है, लेकिन हम लोग केस हारने के लिए नहीं जा रहे हैं, केस जीतने के लिए जा रहे हैं। हर हाल में केस जीतेंगे हम लोग, इसीलिए विलम्ब हो रहा है, समय लग रहा है, तैयारियां चल रही है। वकील का पूरा टीम पैनल उसको देख रेख में सारा लिखा जा रहा है। रीट एक छोटा सा, आपको एक गाय पे लेख लिखना होता है तो आप 1 घंटा का समय लेते हैं कि क्या लिखें कि अच्छा होगा, क्या इसमें डालें कि बेहतर होगा। ये तो पूरा रीट डाला जा रहा है, हमारा जीवन का पूरा जो जिंदगी का कहानी लिखा जा रहा है कि 17 से एडमिशन हुआ, 19 में कराया गया, पूरा करिकुलम, पूरा रेगुलेशन, पूरा आवाज जा रही है बिट्टू सर, ये कट रही है? नहीं आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। वो सारा कुछ उसमें लिखा जा रहा है, तो किसी भी साथी को घबराना नहीं है। हम लोग जो है निरंतर उस पर काम कर रहे हैं, दिन रात हमारा टीम, उत्तराखंड के जो विश्वनाथ जी हैं उनका टीम लगातार आपस में समन्वय बना के सारा कुछ हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई कोई चूक ना रह जाए, कोई एक बात छूट ना जाए और कोई एक बात गलत नहीं लिखा जाए, और जो बातें बीत गई है सुप्रीम कोर्ट में उसको पुनः दोहराया नहीं जाए। क्योंकि जज साहब को लगे कि ये तो नया नया बात सारा आ रहा है, सारा बात अलग है, जो सुनवाई हुई तो उससे सारा भिन्न है, ये सारा कुछ हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते, ये हफ्ते तो आज शुक्रवार हो गया तो आज तो कहानी खत्म होगा, सैटरडे संडे हो जाएगा। अगले हफ्ते शुक्रवार बृहस्पतिवार तक हम लोग फाइल करने की स्थिति में होंगे। रीट रिव्यू का मैं समझता हूँ कि विश्वनाथ जी बाकी अपडेट देंगे, उनका सारा कुछ तैयार हो गया है, उस पर भी फाइनल आज तैयार हुआ है, उस पर अवलोकन ही लोग कर रहे हैं, करके शायद कल या परसों वो जो है फाइल हो जाएगा। बाकी विश्वनाथ जी अपना अपना बताएंगे कि क्या उसमें क्या किए हैं नहीं किए हैं। विश्वनाथ जी बताइए विश्वनाथ सर, रिव्यू फाइल कब कर दीजिए? रिव्यू का देखिए, रिव्यू का लगभग काम अंतिम उस पे है, लगभग पूरा ही हो गया, हम कहेंगे कि पूरा ही हो गया है। और जैसे ही हम लोग उसको अवलोकन कर लेते हैं, कभी भी लग सकता है, उसके लिए कोई वो टाइम फिक्स नहीं है कि कल लगेगा या कब लगेगा। वो आज रात को भी हम लगा सकते हैं अगर हम लोग अभी अवलोकन कर लेते हैं तो। अब अभी कुछ लोगों को थोड़ी सी शंका होगी कि रात को कैसे लगा देंगे, तो इसके लिए बता दें कि जरूरी नहीं है कि कोर्ट में ही हम लगाएं, हमारा काम सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन कभी भी सबमिट हो सकता है। तो हम भी आप लोगों को यह आश्वस्त करते हैं कि अधिकतम मंडे से ट्यूसडे जा सकता है, इससे अधिक मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। हाँ, इसमें कोई अचानक से कोई परिस्थिति बदल जाती है, कोई अचानक से कुछ और मोड़ आ जाता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बीच ही आपके बीच में रिव्यू का नंबर